जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का लॉजिकल वर्ड इंस्टीट्यूट जांजगीर में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विकास के सिद्धांत और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। यह टॉपिक सी टेट, सीजी टेट और शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग विकास के सिद्धांत। विकास के सिद्धांत। विकास के सिद्धांत में पहला है सततता का सिद्धांत। सततता का सिद्धांत करने का मतलब क्या है? निरंतरता का सिद्धांत। देखेंगे, विकास एक सतत प्रक्रिया है। देखो, विकास कैसा है? सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और यह जन्म से मृत्यु तक चलता है। देखो क्या बोला गया है? जन्म से मृत्यु तक चलता है। जैसे बच्चा बोलना सीखता है, फिर पढ़ना सीखता है, फिर समझना सीखता है। अब ये सततता का सिद्धांत कैसे है? जब कोई भी बच्चा है वह सबसे पहले क्या करेगा? पहले बोलना सीखेगा। अब बोलने के बाद क्या होगा? वो पढ़ना सीखेगा। पढ़ने के बाद उसको समझना सीखेगा। यही क्या है? सततता का सिद्धांत है। दूसरा है क्रमबद्धता का सिद्धांत। दूसरा क्या है? क्रमबद्धता का सिद्धांत। क्रमबद्धता कहने का मतलब है कि विकास क्या होता है? क्रम से आगे बढ़ता है। देखेंगे, विकास हमेशा एक निश्चित क्रम में होता है। देखो यहाँ पर बोला गया है विकास कैसा होता है? तो एक निश्चित क्रम में होता है। जैसे बच्चा पहले गर्दन संभालना सीखता है। सबसे पहले क्या करेगा? गर्दन को संभालना सीखता है, फिर बैठना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, उसके बाद दौड़ना सीखेगा। तो यह क्या है? बच्चा पहले गर्दन को संभालना सीख रहा है, फिर बैठना सीख रहा है, उसके बाद चलना सीख रहा है। तो एक क्रम का पालन कर रहा है। तो यही क्या है? क्रमबद्धता का सिद्धांत है। तीसरा है सामान्य से विशेष का सिद्धांत। सामान्य से विशेष करने का मतलब है कि बच्चा पहले सामान्य क्रियाएं करेगा, फिर विशिष्ट क्रियाएं करेगा। देखेंगे, बच्चा पहले सामान्य क्रियाएं करता है, फिर विशेष क्रियाएं करेगा। इसमें क्या होता है कि बच्चा पहले सामान्य गतिविधि करेगा, उसके बाद विशिष्ट गतिविधि करता है। देखेंगे, जैसे पहले बच्चा पूरा हाथ हिलाता है। देखेंगे, बच्चा पहले क्या करेगा? जब शिशु रहता है तो क्या करता है? सबसे पहले वह हाथ पैर को हिलाता है, उसके बाद फिर उंगली पकड़ना। उसके बाद क्या करता है? उंगली पकड़ना सीखता है। जैसे जो शिशु होता है देखे होंगे, सबसे पहले क्या करेगा? वह सामान्य क्रियाएं करेगा। सामान्य क्रिया में क्या करेगा? सबसे पहले वह हाथ हिलाएगा, पैर हिलाएगा, ठीक है, सिर हिलाएगा, फिर धीरे धीरे वो उसका क्या है? विशिष्ट क्रियाएं करता है। जैसे उंगली को हिलाना, उंगली पकड़ना, ये सब विशिष्ट क्रियाएं सीखता है। अगला है चौथा पॉइंट, विभिन्न गति का सिद्धांत। क्या बोला गया है? विभिन्न गति का सिद्धांत। अब यह विभिन्न गति का सिद्धांत कैसे होता है? देखेंगे, विकास की गति सभी बच्चों में अलग होती है। क्या होता है? विकास सभी बच्चों में अलग होता है। कोई बच्चा जल्दी बोलना सीखता है, कोई देर से। देखो क्या बोला गया? कोई बच्चा जल्दी बोलना सीखता है और कोई बच्चा क्या है? देर से सीखता है। इसका कहने का मतलब यह है कि बच्चा जो है विभिन्न, यानी कि अलग अलग क्या करता है? गति से विकास करता है। जैसे आप लोग बच्चे को देखेंगे, स्कूल में देखे होंगे, किसी बच्चे का समझ में जल्दी आ जाएगा और किसी बच्चे का थोड़ा लेट से समझ आता है। तो यह क्या है? विकास का अलग अलग गति है। कोई किसी बच्चे को पढ़ना क्या है? कोई बच्चा पढ़ना जल्दी सीख जाता है, वहीं पर कोई बच्चा क्या है? देर से पढ़ना सीखता है। तो यह क्या है? विभिन्न गति का सिद्धांत है। अगला है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। देखो, भिन्नता का सिद्धांत कैसे है? हर बच्चा अलग अलग तरीके से गति करता है। देखो, हर बच्चा क्या है? अलग तरीके से गति करता है और यही कारण है कि एक ही उम्र के बच्चों का विकास समान नहीं होता है। देखेंगे,
व्यक्तिगत भिन्नता क्या है? विकास भी सभी व्यक्तियों में क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है, यानी कि अलग अलग होता है। इसी कारण है कि एक ही उम्र के जो बच्चा होगा, एक ही उम्र का बच्चा होगा, उनमें जो है विकास क्या होगा? समान नहीं होता है। जैसे आप कक्षा में देखे होंगे, एक ही क्लास में पढ़ते हैं सभी बच्चे, लगभग एक ही उम्र के होते हैं। जब एक ही उम्र के होने के बावजूद किसी बच्चे की जो मानसिक क्षमता है वो क्या है? ज्यादा रहता है, किसी बच्चे का मानसिक क्षमता कम रहता है। और आप उसके अगर शरीर की बात करेंगे तो कोई क्या होता है? ज्यादा हाइट ले लेता है, कई बच्चा कम हाइट लेता है। कई बच्चा क्या होगा? अच्छा मोटा ताजा रहेगा, और कई बच्चा पतला रहता है। तो यह क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है, मतलब सभी बच्चों में क्या है? विकास अलग अलग होता है। अगला पॉइंट है विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखो, विकास को कौन सा क्षेत्र प्रभावित करता है? पहला है अनुवांशिकता। पहला क्या है? अनुवांशिकता। माता पिता से मिले गुण जैसे ऊंचाई, रंग और बुद्धि, बच्चा अपने माता पिता से कुछ विशेषताओं को पाता है। अब देखेंगे अनुवांशिकता कैसे विकास को प्रभावित करेगा। अनुवांशिकता कहने का मतलब यह है कि जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या है? गुण का स्थानांतरित होता है। बच्चा क्या है? अपने माता पिता से कुछ गुणों को ले पाता है, कुछ ही गुणों को क्या करता है? पाता है। या पहले या तो हो गया लंबाई, हो गया हाइट की बात करेंगे, दूसरा बुद्धि, और तीसरा रंग। तो आप देखे होंगे कि कई बच्चे का देखो, कई बच्चों में क्या होता है? जो माता पिता के गुण होते हैं, जैसे आंख का रंग, बालों का रंग, या शरीर को ले लो, रंग में ले लो, तो ये सब में क्या होता है? कुछ ही गुणों को पाता है। दूसरा है पर्यावरण। परिवार, मित्र, विद्यालय, समाज का प्रभाव पड़ता है। देखो, बच्चों पर परिवार का, मित्र पर और विद्यालय का जो वातावरण है वह भी क्या करता है? उसके विकास पर प्रभाव डालता है। अगर बच्चे को अच्छा वातावरण मिलता है तो विकास को सकारात्मक दिशा देता है। देखो, अगर बच्चे को सही वातावरण मिल जाता है, अच्छा वातावरण मिल जाता है, तो उसका जो विकास है उसको सकारात्मक दिशा मिलता है। और जब वातावरण अच्छा नहीं मिलता है बच्चों को, तो वहीं पर क्या होता है? उसको, उनका विकास नकारात्मक दिशा में चला जाता है। ये हो गया दूसरा पॉइंट। अगला देखेंगे, तीसरा। तीसरा है पोषण। अब पोषण कैसे प्रभाव डालेगा? संतुलित आहार से शारीरिक और मानसिक विकास सही तरीके से होता है। कुपोषण विकास को रोकता है। देखो, जो कुपोषण है वह क्या करता है? विकास को रोकता है। अगर बच्चे को सही पोषण मिल रहा है, क्या है? अगर बच्चे को सही पोषण मिल रहा है तो उसका जो शारीरिक विकास है वह अच्छे ढंग से होगा, और जो मानसिक विकास है वो भी अच्छे ढंग से होगा। अगर वहीं पर बच्चे को पोषण अच्छे से नहीं मिल पा रहा है तो क्या हो जाएगा? कुपोषण का शिकार होगा। और कुपोषण का शिकार होगा तो कुपोषण से क्या होता है? कुपोषण विकास को रोकता है। अगला पॉइंट है सामाजिक और आर्थिक स्थिति। देखो, सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसे प्रभाव डालेगा? गरीब और अमीर परिवार के बच्चे के अवसर अलग अलग होते हैं। देखो, अमीर घर का बच्चा है और एक गरीब घर का बच्चा है, तो दोनों को क्या है? अवसर अलग अलग मिलेगा। इसके कारण क्या होता है? उसके, इसका प्रभाव शिक्षा और व्यक्तित्व पर पड़ता है। अगर बच्चे के पास पर्याप्त धन है, आर्थिक स्थिति उसका अच्छा है, तो उसका क्या होगा? शिक्षा जो है उसका अच्छा होगा। दूसरा, उसका व्यक्तित्व पर क्या होगा? प्रभाव पड़ेगा। और एक गरीब घर का बच्चा है, तो वहीं पर एक गरीब घर का बच्चा है, आर्थिक स्थिति क्या है उसकी? आर्थिक स्थिति कम है, तब क्या होगा? उसको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाएगा। अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाएगा जिससे क्या होगा? उसका व्यक्तित्व पर भी प्रभाव पड़ेगा। यही बोला गया है कि सामाजिक और आर्थिक स्थिति भी क्या है? विकास पर प्रभाव डालता है।
अगला है पांचवा सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक में क्या है देखेंगे, रीति रिवाज है, परंपरा है और भाषा भी विकास को प्रभावित करती है। देखेंगे सांस्कृतिक, संस्कृति में क्या क्या आता है, हमारा रीति रिवाज आ जाएगा, हमारा परंपरा आ जाएगा, हमारा भाषा आ जाएगा। तो यह विकास को कैसे प्रभावित करेगा, किस प्रकार प्रभावित करेगा? पहला तो इसमें जो रीति रिवाज है वह विकास को प्रभावित करेगा। दूसरा, जो चली आ रही है परंपरा वह भी क्या करेगा, विकास को प्रभावित करेगा। और अगला क्या है, भाषा। भाषा क्या भी क्या करता है, विकास को प्रभावित करता है। अगला पॉइंट है स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। देखो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों विकास के लिए जरूरी होता है। अगर स्वास्थ्य अच्छा है तब शरीर भी अच्छा रहेगा, जब शरीर अच्छा रहेगा तो इसके जो मानसिक स्थिति है वह भी क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। अगर वहीं पर अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो यह किस पर प्रभाव डालेगा, पहला तो शरीर पर प्रभाव डालेगा, जब शरीर पर प्रभाव डालेगा तो उसकी मानसिक स्थिति पर भी प्रभाव डालेगा। तो यही क्या है, स्वास्थ्य भी विकास पर प्रभाव डालती है। यह था हमारे विकास के सिद्धांत और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अगले वीडियो में हम लोग विकास की अवस्थाएं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।